5वें अध्याय में मांसाहार के बारे में बात करेंगे, हिंसा और अहिंसा के बारे में बात करेंगे, स्त्री पुरुष के जो पवित्र संबंध हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस अध्याय में ये 3-4 टॉपिक मिला के ये 5वां अध्याय है। और इसी के साथ में साथियों 6वां अध्याय भी हम कवर करेंगे, क्योंकि 6वां अध्याय बहुत छोटा है। उन्होंने पिछले उसमें अन्न के बारे में बता दिया, किस किस से अन्न नहीं रहना चाहिए ब्राह्मण को। अब इसके आगे उन्होंने धर्म के बारे में बताया। पहले तो ये कहा कि जो धर्म में रत रह करके ही अपने जीवन को बिताना है, धर्म को और ब्राह्मण धर्म को और जाति धर्म को, इस चीज़ों को पालन करने के लिए इसमें बहुत बार बार कहा गया है। पूजा पाठ के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको त्यागना पड़ता है, जैसे लहसुन है, गाजर है, प्याज है, कुकुरमुत्ता है। ये जो है अशुद्ध जगह पैदा होते हैं, इसलिए इनको जो है नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो बहुत विस्तार से है, क्योंकि मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसको इतना ही बोल के मैं छोड़ देता हूँ। अब साथियों यहाँ के बाद से जो मांसाहार है, मांस है, इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी है और ये हमको समझना है। और इससे हमको ये समझ में आएगा पूरा चैप्टर पढ़ने से कि उस समय की जो राज व्यवस्था थी, उसकी राज व्यवस्था में किस तरीके से लोग मांसाहार खाते थे, समाज में मांसाहार को भोजन के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वेदों में, पुराणों में और ब्राह्मणों की मांस खाने की क्या स्थिति थी, यज्ञों में जो पशु बलि चढ़ाई जा रही थी उसके ऊपर से वेदों में और ब्राह्मणों के अंदर की क्या स्थिति थी। तो ये सारी चीज़ें, इस मांसाहार की जो थ्योरी है, ये पूरी पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमको इसकी जानकारी मिलेगी। अब वो कहते हैं कि जो मांस खाने वाले गिद्ध हैं या जो गांव में रहने वाले पशु पक्षी हैं, कबूतर हैं, उनका मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि मांस की उन्होंने व्याख्या की और साथ में कहा कि ब्राह्मण को किस किस जीवों का, प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए, जिसमें कहा गया कठफोड़ा, जिनके पैर झिल्ली से जुड़े हों, इस तरीके के जो पक्षी हैं, जिसमें बगला हो गया, जलमुर्गा हो गया, ऐसे पक्षियों का मांस नहीं खाना है ब्राह्मण को। और उसके अलावा ब्राह्मण को सूखा मांस नहीं खाना है। मछलियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, मगर इस साथ में कहा कि इसमें जो बाकी मछलियां नहीं खानी है, मगर 3 मछली हैं जो खाद्य योग्य हैं, जिनके नाम बताए गए राजीव, सिंगतुंड और चौपटे। ये 3 प्रकार की मछलियां हैं जिनको, इन मछलियों को ब्राह्मण भी खा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो खाद्य नहीं होते हैं, उसमें बताया कि अकेले चलने वाले, अकेले रहने वाले जो सर्प हैं, सांप हैं, पक्षी हैं जो दिखते नहीं हैं, 5 नख वाले जानवर हैं जिसमें बानर वगैरह हैं, और 5 रखियों में शाही गेंडा, कछुआ, खरा, और 1 खुर वाले में ऊंट को छोड़ करके बाकी जो पशु हैं जिसमें बकरे आदि सारे आते हैं, इनका भक्ष कर सकते हैं, मतलब इनको खा सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें जो भैंस है, बैल है, गाय है, उसके बारे में कहीं मनाही नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि वो उसका मांस नहीं खा सकते हैं या उसको नहीं काट सकते हैं। हिरन है, जो जंगल की गाय है, इस तरीके के जो जानवर जिसका मांस पहले लोग खाते थे, तो उसके बारे में इसमें कहीं मनाही नहीं है। और आदि करके लिख दिया कि इस तरीके के जो भी पशु बाकी हैं, उनका जो है मांस जो है वो खा सकते हैं। जो पशु बलि वाला सवाल है, जो पशु बलि सवाल हमने बहुत वीडियो में बोला है, इस पूरे चैप्टर से समझ में आता है कि पशु बलि बहुत भयंकर थी। उसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए यदि पशुओं का और पक्षियों को मारा जाता है, निमित्त किया जाता है, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता। और इसका कारण ये बताया कि अगस्त मुनि पहले जो है इस तरीके का कार्य जो है कर चुके हैं, इसलिए अगस्त मुनि कर चुके हैं, इसलिए बाकी आप मनुष्य भी उसको कर सकता है। अब यहाँ कहा गया है कि मांस नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत जगह ये भी लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, पशुओं की हिंसा नहीं करना चाहिए, मगर खुले रूप से ये भी लिखा है कि खाना भी चाहिए। जो वेदों के हिसाब से अखाद्य है उसको नहीं खाना चाहिए, यदि वेदों के हिसाब से खाद्य है तो उसको खा सकते हैं। और वो कहते हैं कि ऋषियों ने पहले भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ने मिलकर के जो यज्ञ किए हैं, उसके अंदर भी पशु बलि देकर के आहुतियां पहले से दी हैं। जो भक्ष्य पदार्थ हैं
पकान है, पके हुए रखे हैं, यदि वो बासा भी है तो उसके अंदर घृत वगैरह मिला करके, चिकनाई मिला करके उसको भी खा सकते हैं। अब मांस खाने और मांस छोड़ने की विधि। व्यक्ति को अगर मांस वैसे नहीं खाना चाहिए, अगर मांस खाने की इच्छा होती है तो उसको पूजित मांस खाना चाहिए। पूजित मांस का मतलब है कि जो यज्ञों में जो बलि चढ़ाई जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, पूजा करके जिन पशुओं को काटा जाता है उनका मांस खाना चाहिए। मंत्रों से पवित्र मांस ही खाना चाहिए। ब्राह्मण को यदि मांस खाने की इच्छा होती है तो वो एक बार मांस खा सकता है। और यदि विपरीत परिस्थिति हो, कभी ऐसी हो जिसपे प्राणों पे आ जाए, खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो भी ब्राह्मण मांस खा सकता है। जंगल के अंदर जो पशु पक्षी हैं वो सारे प्राणी जो है वो मनुष्य के भोज हैं, मनुष्य के भोजन हैं, मगर इनको खाना है तो इनको पवित्र करके खाना चाहिए, अपवित्र नहीं खाने हैं। ब्रह्मा ने खाद्य और खादक दोनों का निर्माण किया है, मतलब खाने वाले और जिनको खाना है दोनों का निर्माण किया, इसलिए मांस खा सकते हैं। मगर मांस वही है कि पवित्र मांस जो वेदों के द्वारा ये कहा गया है कि ये मांस खाना है या इस तरीके से खाना है, उसी तरीके से मांस को खाना चाहिए। यज्ञों में निमित्त जो मांस भक्षण है वो जो है देव विधि उसको कहा गया कि देव विधि से वो मांस जो है खाया जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि मांस को कहीं लाते हैं या मांस को कोई देता है, कहीं से भी मांस लेके आए आप या बाजार से खरीद के लेके आए तो पहले उसको जो आपके देवी देवता है उनको चढ़ाएं, उसके बाद फिर मांस का सेवन करें। ऐसा करने से मांस खाने में पाप नहीं लगता है। आगे कहा गया है कि जो विधि जानने वाला ब्राह्मण है वो बिना विपत्ति में जो यज्ञों द्वारा नियत है उसके सिस्टम के अलावा किसी भी तरीके का मांस ना खाए। जो व्यक्ति श्राद्ध, मधुपार्क और जो विधि नियत जो सिस्टम है उसके आधार पर यदि वो मांस नहीं खाता है तो वह मरने के बाद 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। जो विधि सम्मत है उसके हिसाब से मांस खाना ही है। इससे समझ में आता है साथियों कि उस समय जो है मांस एक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। यदि केवल अपने लिए आप अपने खाने के लिए किसी जानवर को मारते हो तो पशु हिंसा है, वो धर्म में वर्जित है। मगर यदि आप यज्ञ और बाकी इसके लिए अगर किसी की पशु हिंसा करते हैं तो वो पाप बिल्कुल नहीं है, वो पशु हिंसा आप कर सकते हैं। आगे फिर कहा गया कि अपने लिए पशु हिंसा करना उचित नहीं है, मगर ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बना करके सारी चीजों को यज्ञों का हवन का प्रक्रिया बनाया। उसमें यज्ञों के हवन में यदि पशुओं का वध किया जाता है, पशुओं की बलि दी जाती है तो ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है और ये जायज है, इसको कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि औषधि में और यज्ञ में यदि पशु हैं, पक्षी हैं, कछुए हैं, वृक्ष हैं, ये जितने काटे जाते हैं या इनका बलि चढ़ाई जाती है यज्ञों में, तो ये ब्रह्मा द्वारा निमित्त हैं और इनके जिनको काटा जाता है ये सीधे स्वर्ग में जाते हैं और फिर अच्छी योनि में इनका जन्म होता है। आगे फिर कहते हैं कि पशु वध करना उत्तम नहीं है, ठीक नहीं है, मगर आप इस पशु वध जो है आप यज्ञों के नाम दिए हैं, ज्योतिष्टो मादि यज्ञ, पितृकर्म और देवकर्म, इसमें जो है पशु की हत्या करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ये पशु की हत्या करता है और साथ में जो जिस पशु की हत्या करता है दोनों को पुण्य मिलता है। फिर कहते हैं कि जो हिंसा वेद विदित है और इस चराचर में, इस संसार में की जाती है उसको हिंसा नहीं अहिंसा समझा जाना चाहिए। वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, क्योंकि ये सारा संसार वेदों से ही निकला है, वेद और धर्म से निकला है। इसलिए वेद और धर्म के लिए यदि हिंसा करने की जरूरत है तो उसके लिए हिंसा करनी चाहिए। इसके अलावा हिंसा करना धर्म के विरुद्ध है और हिंसा नहीं करनी चाहिए। आगे ऋषि कहते हैं कि मांस खाने में, मद्य पीने में, स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करने में कोई दोष नहीं होता। ब्रह्मा ने इसी के लिए इसको बनाया गया है, मगर ये ध्यान रखना है कि नियम से करें।
मगर जब बिना नियम से करते हो तो इसमें पाप लगता है। वो वेद विरुद्ध होते हैं, धर्म विरुद्ध होते हैं। तो वेदों और धर्म के हिसाब से करोगे तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। तो साथियों ये समझना है इसमें कि किस तरीके से मांसाहार को वेदों के माध्यम से और पशुओं की बलि के बारे में बताया गया है। अब इसमें इस किताब में जो अभी नहीं आ रही है, इसमें बहुत चीजें कटी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसमें पशुओं की बलि में गौवध, गाय की जो बलि चढ़ाई जाती, जंगलों की गाय की बलि चढ़ाई जाती थी, जो भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी, पड़ाओं की बलि चढ़ाई जाती थी, जिस तरीके से बैलों की बलि चढ़ाई जाती थी, तो ये सारी चीजों का जिक्र जो था वो हटा दिया है इसमें से। मगर पशु बलि का बारे में जितना लिखा है इससे साफ समझ में आता है कि हर प्रकार के पशुओं की बलि उस समय चढ़ाई जाती थी और उन पशुओं को फिर सारे लोग खाते थे, जिसमें ब्राह्मण भी खाते थे और बाकी सारे लोग उन जानवरों के मांस को खाते थे। और इससे समझ में आता है कि इस समय में जो खाने का, मांस खाने का एक सुव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जो उस समय बहुत ही ज्यादा समय तक इस व्यवस्था चली। हमें पाते हैं कि जो बौद्ध धर्म में और महावीर धर्म में कहा गया कि उस समय जनता बहुत परेशान थी। ब्राह्मणों ने जो नए नए तरीके के यज्ञ निकाले थे, जिस तरीके से यज्ञों में जो बलियां चढ़ा रहे थे, उससे आम जनता, राजा सब परेशान थे। तो ये जो पहले हमने इतिहास में आपको पढ़ाया, वो सारे तथ्य इस बातचीत से सिद्ध होते हैं कि उस समय सच में बहुत बड़ी हिंसा पशु बलि यज्ञों के माध्यम से की जा रही थी, जो मनुस्मृति में बहुत ही विस्तार से पूरे चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। इस बात को हमारे साथियों को ध्यान रखना है। अब साथियों यहां से मृत्यु के बाद के जो कर्मकांड है उसके बारे में थोड़ा बताया है। उसमें जिस तरीके से किसी की बच्चे की डेथ हो जाए तो जलाना नहीं चाहिए, उसको दफनाना चाहिए, उसको उसके जो पिंड है उस तरीके से क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, उससे ऊपर के लोगों को क्रियाक्रम करना चाहिए। इस तरीके से सारे जो है मृत्यु वाले जो क्रियाक्रम है उसके बारे में काफी विस्तार से इसमें बताया गया है। शुद्धिकरण के बारे में भी बताया गया है कि कैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए या जन्म हो तो उससे जो अशुद्धि होती है, वो जैसे ब्राह्मण 10 दिन तक अशुद्ध रहता है, क्षत्रिय 12 दिन तक अशुद्ध रहता है, वैश्य 15 दिन तक अशुद्ध रहता है, वो शूद्र 1 महीने तक अशुद्ध रहता है। हर जगह इस तरीके का कैटेगराइजेशन है जिसमें ब्राह्मण को कम से कम परेशानी, वो शूद्र की सब ज्यादा से ज्यादा दुर्दशा, ये इस तरीके से हर जगह बांटा हुआ है। कहीं ऐसा छूटा नहीं है जहां इस तरीके की अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग तरीके से ना बोला गया हो। अब इसमें कहा गया जो स्त्रियां पाखंडी हो, स्वेच्छाचारिणी हो, गर्भ नष्ट करने वाली हो, पति से द्रोह करने वाली हो, मद्यपान करने वाली हो, ऐसी जो स्त्रियां हैं उनकी उद्दक क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रियां पूरे समाज को, पूरे परिवार को भ्रष्ट कर देती हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो शमशान ले जाना है उसको गांव के किस दिशा से निकालना चाहिए, ये भी इसके अंदर विधि लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण को पूर्व दिशा से ले जाना चाहिए, क्षत्रिय को जो है पश्चिम दिशा से ले जाना चाहिए, और वैश्य को उत्तर दिशा से ले जाना चाहिए, और शूद्र को दक्षिण दिशा से ले जाना चाहिए। इन दिशाओं से, गांव की इन दिशाओं से इनकी अर्थी को निकाला जाना चाहिए। ये व्यवस्था इसके अंदर लिखी हुई है जातियों के आधार पर। उसके आगे वाले इसमें कहा गया है कि यदि ब्राह्मण की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसकी अर्थी को शूद्र को नहीं छूना चाहिए। यदि शूद्र ने उसकी अर्थी को छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा और उसको वो नरक में जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए डेड बॉडी भी जो शूद्र हैं, ब्राह्मण की डेड बॉडी भी शूद्रों को नहीं छूना है। अगले इसमें कहा गया है कि जो स्त्री है, स्त्री चाहे वो बालिका हो, चाहे युवक हो या वृद्ध हो, स्त्री को जो है स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी के अधीन होना चाहिए। जैसे जो पुत्री है, बच्ची है, वो पिता के अधीन होती है, जो पत्नी है वो पति के अधीन होती है, वो जो वृद्ध स्त्री है वो पुत्रों के अधीन होती है। इसलिए जो स्त्री है उसको
किसी न किसी के अधीन रखना है, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना है। अगर स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो व्याभिचारिणी हो जाती है और पूरे समाज को दूषित कर देती है। उसके अलावा ये कहते हैं कि स्त्री को पिता, पुत्र और पति के अलावा कहीं नहीं रहने देना है। अलग रहने की इच्छा अगर करे तो उसको अलग नहीं रहने देना है, क्योंकि यदि वो अलग होती है तो पिता और सारे कुल को भ्रष्ट कर देती है। और स्त्री को दक्षता के साथ प्रसन्न होकर घर के सारे काम करना चाहिए। चूल्हा चौका से लेके, झाड़ू बर्तन से लेके, पोंछा लगाने से लेके, दक्षता के साथ सारे काम प्रसन्न होकर स्त्री को करने चाहिए। नित्य व्यवहार में घर के अंदर बर्तन वगैरह से लेकर के सारी चीजों को नित्य बढ़िया तरीके से साफ करना चाहिए। घर में साफ सफाई अच्छी तरीके से रखना चाहिए और स्त्रियों को कम खर्च करने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम खर्चे में अपना घर चलाएं, कम से कम खर्चा करें, ये कोशिश स्त्रियों को करनी चाहिए। जो कन्या है, स्त्री है, उसका जो भाई है, पिता की आज्ञा से उसका भाई जिसको हाथ उसका थमा दे, जिसके साथ वो शादी कर दे, उसके साथ फिर उसको खुशी मन से रहना चाहिए और उसके बाद उसको ही फिर अपना स्वामी मानना चाहिए। वो अनाचारी हो, परिस्थिति से अनुरक्त हो, विद्या या गुणों से रहित हो, मतलब कैसा भी हो, दारू पीता हो, दूसरी औरत के पास जाता हो, मारता पीटता हो, कुछ भी करता हो, उसके बाद भी स्त्री को उसको देवता के समान मानना चाहिए और देवता के समान मानना चाहिए और देवता के समान उसकी सेवा करना चाहिए। वो चाहे जो करता रहे, वो चाहे आचरण में जितना बुरा हो, मगर उसके बाद भी पत्नी को अपने पति की सेवा करते ही रहना चाहिए। जैसे पुरुष अच्छा फल पाने के लिए यज्ञ करता है, पूजा करता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए स्त्रियों का पति का सेवा करना ही महायज्ञ है। और पति की सेवा करने से वो स्वर्गलोक में जाती हैं और स्वर्गलोक में भी पूजित होती हैं। और पति के मरने के बाद भी कंदमूल फल खा करके अपना घर पेट पालना चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। उसके आगे कहा गया है कि स्त्री को केवल एक ही स्वामी रखना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा पति या दूसरा पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे साथियों समझ में आता है कि उस समय की व्यवस्था में भी इस तरीके का व्यवस्था था। जिस तरीके से आदमी कई औरतों को रखता था, उसी तरीके से औरतें भी 2-3 पुरुषों को रखती थी। इस तरीके की व्यवस्था का बहुत जगह जिक्र है इसमें। इसलिए उस तरीके की जो व्यवस्था है उसको रोकने के लिए बार बार इसमें कहा गया है। आगे कहा, जो स्त्री गुणहीन पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती है तो उस स्त्री को व्याभिचारिणी कहते हैं और ये जो है नरक में जाती है और मरने के बाद जो है गीदड़ बनती है और कुष्ठ रोगों से पीड़ित रहती है। पुरुष के मरने के बाद स्त्री को विधवा रहते हुए भी सदा पति का ध्यान रखना है, पति की याद करना है, पति का याद करते हुए अपने जीवन को बिताना है। और यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो पुरुष को जैसे ही उसका क्रियाक्रम होता है उसके बाद से वो पुनर्विवाह कर सकता है, दूसरी स्त्री के साथ विवाह पुरुष कर सकता है और करने के बाद उसको फिर वापस वही यज्ञ करना है, पूजा करना है, हवन करना है और फिर उसी तरीके से फिर अपना वैवाहिक जीवन को बिताना है। तो ये साथियों पुरुष और महिला की स्थिति का एक सामाजिक परिदृश्य है। इसको हम सुन के, इसको हम समझ के हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के समाज में किस तरीके की स्थिति महिला की थी, किस तरीके से महिला को समझाया जाता था, कितने सीमित अधिकार थे। महिला को हम स्त्री को कैसे बांध के रखना चाहते थे और किस तरीके से जो है पुरुषों को स्वतंत्रता थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है साथियों, ये अध्याय यहीं खत्म होता है और हम ये समझते हैं साथियों इस अध्याय के खत्म होते ही कि इस मनुस्मृति के अंदर
दो पीड़ित वर्ग हैं। एक पीड़ित वर्ग है जो है स्त्री, और दूसरा पीड़ित वर्ग है शूद्र। शूद्र और स्त्री दोनों के अधिकारों को काटा जा रहा है, दोनों के अधिकारों को रोका जा रहा है, दोनों को गुलाम बनाया जा रहा है। बाकी पुरुष और ये तीन जातियां हैं, ये तीनों जातियों के पुरुष ये पूरे समाज को चला रहे हैं, पूरा जलवा इन्हीं का है, ये कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ इन्हीं का है। तो ये साथियों स्थिति है जिसको हमको ध्यान रखना है, जिसको हमको समझना है। और इस अध्याय को, 5वें अध्याय को हम यहीं खत्म करते हैं साथियों से हमने आपको बताया कि 6वां जो अध्याय है वो बहुत छोटा है, तो हम 5वें अध्याय के साथ ही 6वें को कवर कर देते हैं। इसका जो विषय है वानप्रस्थ आश्रम, मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा करना, संयम करना, प्रभु की वंदना करना, इस तरीके के इसमें तीनों चारों मुद्दे हैं जिन पर साथी हम बात करेंगे। व्यक्ति को जो है हमेशा चारों आश्रम के हिसाब से अपना काम करना चाहिए, जीना चाहिए। पहले आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए, फिर वानप्रस्थ आश्रम में आना चाहिए, फिर संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। इसी आश्रम की जो विधि है उसी आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, पुत्र को भी पुत्र हो जाए यानी नाती हो जाए, तो इसके बाद से हमको फिर जंगल में जाने का जो है अपना मन बना लेना चाहिए, और वनप्रस्थ वाला जो रास्ता है उसमें हमको जाना चाहिए। और उसके बाद भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ना चाहिए, छोड़ करके फिर साधु बन जाना चाहिए, या साधु जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। पत्नी को जो है पुत्रों के हवाले करके या पत्नी को साथ में लेकर के हमको फिर वन में या जंगल में या संन्यास के लिए निकल जाना चाहिए। 8 प्रकार के मैथुनों को त्याग देना चाहिए। और चौथे आश्रम में घर का मोह और घर के लोगों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, और एक भिक्षा कुंड लेकर के जंगल में जाना चाहिए, भिक्षा से अपना जीवन बिताना चाहिए, और वहीं जंगल में जीवन बिताते हुए अपन को अंतिम क्रिया यानी मृत्यु को जो है पाना चाहिए। तो ये साथी मुख्य थे इसके बारे में, जो 4, 5, 6 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया, और ये 6वां अध्याय अब यहीं खत्म होता है। अब हम 7वें अध्याय में साथियों, अगले अध्याय में जो राजा की व्यवस्था है उसके बारे में साथियों बात करेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पिछले सारे वीडियो को सुने, दर्शन सीरीज के वीडियो हैं उनको सुने, और सुन करके जो है जो हम ये अभियान चला रहे हैं इसमें शेयर करवाने में सहयोग करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।